नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रह्मकुमारी शिव शक्ति भवन में बच्चों का व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित। ऑपरेशन सिंदूर, सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार केंद्र द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है। भाजपा ने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत के लिए विशेष पूजा की पेशकश की, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र। पूर्व कांग्रेस सांसद वीएस उग्रप्पा ने जनार्दन रेड्डी की सजा पर मोदी से मांगा जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र शिव शक्ति भवन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों का ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया गया। 1 से 3 मई तक कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों के लिए बच्चों का व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन ब्रह्मकुमारी शिव शक्ति भवन की संयोजिका राजयोगिनी बी के सुमंगला अक्का और राजयोगिनी बी के सुनंदा अक्का उपस्थित रही। यादगीर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर महेश बिरादर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रोजाना पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपने संस्कार और चपलता को बढ़ाने के लिए रोजाना योग और ध्यान करने का भी आह्वान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारतीय हमले के मद्देनजर कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है और मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। वह गुरुवार को मांड्या जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले गेजालगेरे में कॉफी डे के निकट हेलीपैड पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बांधों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य पूरी तरह सतर्क है। सभी सावधानियां बरती गई हैं क्योंकि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा ने 8 मई को कहा कि भाजपा नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत के लिए श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की। आज भाजपा नेताओं ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत के लिए भगवान से प्रार्थना की। हमने दुनिया के सभी हिस्सों से आतंकवाद के खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना की, विजेंद्र येडियुरप्पा ने कहा। Today, Bharatiya Janata Party we have offered special puja at Lakshmi Narasimha Swami temple. We have prayed God that full strength should be given to our Indian soldiers to fight against this terrorist activities, terrorism. As we all know, terrorism is not only limited to India. Other countries are also facing severe problem due to this terrorism. So we have prayed God that terrorism should end, not only in India, in other parts of the world. So prayed God to give more strength to our soldiers.
पूर्व कांग्रेस सांसद वीएस वेंगुर्पा ने प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा से आग्रह किया कि वे ओबलापुरम अवैध खनन मामले में पूर्व मंत्री और गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी को दोषी ठहराने और 7 साल के कारावास की सजा सुनाने वाली सीबीआई अदालत पर प्रतिक्रिया दें। केपीसीसी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेड्डी और उनकी टीम ने अवैध रूप से 29 लाख टन ऐसक को विदेशों में निर्यात किया। खुद जज ने कहा कि इसकी कीमत 884 करोड़ रुपए थी। अब उन्हें दोषी ठहराया गया। मैं मांग करता हूं कि उनके साथ मौजूदा भाजपा नेताओं और मोदी को जवाब देना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति लूटी गई है। वेंगुर्पा ने मांग की है कि राज्य सरकार को रेड्डी की अवैध खनन लूट को भू राजस्व का बकाया मानना चाहिए और इसके पीछे शामिल सभी लोगों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा तत्कालीन राज्य सरकार का नेतृत्व करने वालों और इसे लाभ उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर भारत के ऊपर हवाई क्षेत्र के अप्रत्याशित रूप से बंद होने के कारण बुधवार 7 मई को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर उड़ान संचालन बाधित रहा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि कुल 29 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे आगमन और प्रस्थान दोनों प्रभावित हुए हैं। रद्द की गई उड़ानों में 15 बेंगलुरु आने वाली उड़ानें थी, जबकि 14 निर्धारित प्रस्थान वाली उड़ानें थी। इस व्यवधान का कारण उत्तरी क्षेत्र में अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध बताया गया। हालांकि बंद करने के पीछे के वरिष्ठ कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में वे सरकार के साथ खड़े हैं। पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ऐसे समय में भी सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए। हम देश की सुरक्षा के लिए सरकार और हमारे सैन्य बलों की कार्यवाही का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नागरिक सुरक्षा उपायों के संबंध में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने कहा कि इसलिए हमने उन पर अमल करना शुरू कर दिया। आज हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कन्नड़ निदेशक के रामनारायण ने गुरुवार को कहा कि गायक सोनू निगम की माफी पर्याप्त नहीं, उन्हें ऐसे कठोर शब्द कहने के लिए परिणाम भी भुगतने होंगे। रामनारायण ने कहा कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म कुलदल्ली किल्याउदो में सोनू निगम द्वारा गाए गए 2 गानों को ट्रैक संस्करणों से बदल दिया है। रामनारायण ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। पहलगाम में हुआ राष्ट्रीय त्रासदी को कन्नड़ गौरव से जोड़ना बहुत बड़ी गलती है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उनके अनुसार उनकी नवीनतम फिल्म कुलदल्ली किल्याउदो जो 23 मई से सिनेमाघरों में आने वाली है के प्रचार के लिए पहले ही 3 गाने जारी कर दिए गए, जिनमें से 2 गाने निगम के हैं। 7 महीने से अधिक के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने अंततः राज्य के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के यूडे के लिए एक नए कुलपति श्री नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया। कुलपति का पद प्रोफेसर केबी गुदासी के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हो गया था, जिन्होंने 3 साल तक सेवा की थी। उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने नवंबर में विश्वविद्यालय के अपने दौरे के दौरान कहा था कि सरकार इस पद को भरने की जल्दी में है तथा विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए मजबूत शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवारों पर विचार करने में समय लगेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रह्मकुमारी शिव शक्ति भवन में बच्चों का व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित। ऑपरेशन सिंदूर सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार केंद्र द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कर रही है। भाजपा ने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत के लिए विशेष पूजा की पेशकश की। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र। पूर्व कांग्रेस सांसद वीएस वेंगुर्पा ने जनार्दन रेड्डी की सजा पर मोदी से मांगा जवाब।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।